लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाला बंदरा। ये पीला पीला बंदरा। ए भैया, मरने की बात कर रहे हो तो एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहु खाता हूँ। तुम्हारे लिए तो भगवान ने बनाया है हमको। हाँ हाँ, अच्छा, मुंह से लो फड़ा नहीं। कोई ना जाना इसके समीप। देखो तो हमें खाने की बात कर रहा है, लेकिन हनुमान जी कैसे कैसे जीव है इस संसार में। एक ये पक्षी है हमें खाने की बात कर रहा है, और एक वो पक्षी था जो गोदावरी के तट पर रहता था, जिसने परहित में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज उसके लिए हमारा हृदय कह रहा है कि धन्य जटायु सम को नहीं, धन्य है जटायु तुम्हारे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। धिक्कार है इसके जीवन को। क्या है? जटायु जटायु क्या कर रहे हो? जटायु कहाँ है? श्रीमान जटायु जी मर चुके। इधर आओ मेरे पास जल्दी। और कहा? ही आओ। लो, हम थोड़ी डरते हैं तुमसे। ही आओ। आ तो गए, अब क्या है? जटायु कहाँ है? जटायु मर चुके हैं। जटायु मर गया? हाँ। बांग हाँ? बांग। पक्षी हो कि भैंस? मैं रोया रहा हूँ, या मलोफड़ाए नहीं होती। ऐसे रो रहे हो? ऐसे रो तो बांग। लेकिन क्यों रो रहे हो? जटायु मेरा भाई है। ये मतलब की बात करते हो, कह रहा है जटायु मेरा भाई है। वो इतना बड़ा पुण्यात्मा और तुम इतने बड़े दुष्ट, भाई कैसे हो सकते हो भैया? नहीं, हम भाई है भैया। कैसे? लेकिन तुम्हारी आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई ही था। क्या कहते हो? पड़ा खेड़ा का बांध जो बहलाक। अब कुछ करना चाहते हो तुम्हारे भाई के लिए? देखो ये बानरी कुसा है। ये बांदरी कुसा है? हाँ। है? अब इसे तुम अपने हाथ में ले। बांदरी कुसा की लॉकडाउन का इंजेक्शन। ऐसे ऐसे रखो। अरे नहीं, अरे ऐसे रखो भाई। अच्छा, अब जैसा हम कहें वैसे तुम कहना। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना पड़ेगा। हाँ। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन कैसे प्राणी? दो तुम्हारी माताएं, एक तुम्हारा भाई। आओ बोलो बोलो बोलो। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जब जान लिया है तो तुम यहाँ समुद्र तट पर वो गोदावरी के किनारे रहने का कारण क्या है? शीघ्रता से बताओ। हाँ भैया, एक समय पर मैं और मेरा भाई जटायु दोनों एक शिला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। अच्छा। जैसे ही पिताश्री की याद आई तो हमने दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। फिर? और जल्दी ही उड़ाने भरेंगे। कैसे? पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 पहुंच गए कि नहीं? क्यों छोड़ दो? पहुंच गए। कुछ दूरी पर पहुंचे, मेरे भाई को गर्मी सताई, वो वहां से लौट आया। बोला भैया अब आगे नहीं जाएंगे। और मैंने सोचा कि मैं बिना पिताश्री के मिले आगे नहीं बढ़ सकता। फिर आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा। सूर्य की गर्मी के कारण मेरे पंख मुरमुरा गए, भुरभुरा गए, जल गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बचा कोड़ा। फिर क्या हुआ? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने बताया कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। भैया हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत ही हैं। माता श्री जानकी जी की खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक माता श्री का कोई पता हमें नहीं मिला है। तुम्हें पानी पानी दिखाई दे रहा है समुद्र में? और क्या? पानी नहीं दिखाई देगा तो क्या देगा? वो देखो। कहाँ? उधर देखो,
समुद्र के बीचों बीच क्या है? वो देखो अन्नन की दुकान लगी है। हट! समुद्र के बीच में कहां से आए? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, वहां पर अशोक वन है, अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बेचारी बैठी है, रो रही है, सीते मैं आउट अरे हूँ। रुको, तुम न जाओ भैया, अभी तुम्हारे पंख भी नहीं है, लेकिन तुमने मौखिक सहायता की तो देखो तुम्हारे पंख निकल रहे हैं। अब ऐसा करो, पता लगाने के लिए हम चले जाएंगे, तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करो। देखो तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो हाँ। तो वहां तक पहुंच जाए तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। बस अब आप जाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवसण गिरी पर हैं, आप दर्शन प्राप्त करें। ठीक है। अब तो तुम उड़ के भी जा सकते, उड़ जाओ, उड़ो। उस पक्षी के द्वारा बताया गया कि यदि हमारी इस बानर भालू की सेना में कोई विशेष वीर हो जो लंका तक जा सकता है, वही माता श्री जानकी जी का पता लगा पाएगा। अंगद जी इधर आइए, आप जा सकते हैं लंका तक? हाँ हाँ, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में शंका है। हाँ, सही है, नहीं बता देना चाहिए। जी ये संशय कछु फिरती वारा कही छिपति सुने हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, राम काज लय तव अवतारा। सुनते ही भय पर जागो हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, जागो जागो जागो। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य